Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa। इस चैनल के थ्रू हमने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेशन से अलजेब्रा पे किस तरीके से हमने मूव किया। अलजेब्रा में हमने सीखा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, पावर्स एंड ऑपरेशंस। फिर हमने देखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, पावर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के बाद आज हम बनाएंगे लीनियर एक्सप्रेशंस। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और लीनियर एक्सप्रेशंस में क्या फर्क है। तो हम दोबारा से आज उस चीज को देखते हैं। लीनियर एक्सप्रेशंस हमारे पास वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें गिवन वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। अब वो वेरिएबल चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जितने भी वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन के अंदर हो, हमने उन सब की पावर्स को फोकस करना है। अगर उन्होंने हमें पावर्स 1 दी हुई है ऑल वेरिएबल्स की, तो हम उसे कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। बाकी बिल्कुल सेम है जैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। हमारे पास वही कोएफिशिएंट्स, वही कांस्टेंट्स, उसी तरह ऑपरेशंस और वही पावर्स के साथ हम काम करेंगे। पावर 1 हो 2 हो, हमारे लिए वो पावर ही है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ, फिर आपको लीनियर एक्सप्रेशंस में और अपना E1 पेज 91 पे हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन बिकॉज ऑल द वेरिएबल्स P, Q, R, P, Q, R, all the variables are having a power 1। लीनियर एक्सप्रेशन की हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, जितने भी वेरिएबल्स गिवन होते हैं वो हमारे पास विद द पावर 1 में आते हैं। अच्छा, पावर 1 कहाँ लिखी हुई है? आई थिंक आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। इन सब के पास पावर 1 है। पावर 1 को हम नहीं लिखते, जिस तरह हम पॉजिटिव साइन को नहीं लिखते। इस वैल्यू के साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन है, बट हम उसको नहीं लिख रहे। दिस इज अंडरस्टूड। इन सब के पास पावर 1 है, दिस इज अंडरस्टूड, हम लिख नहीं रहे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल द पैरेंथेसिस प्लस माइनस माइनस, बिकॉज इन दोनों के दरमियान में है ब्रैकेट और वो इनको देगी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। -7r will be as it is, minus minus will give you plus, -q plus 2r plus 5। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम आ गया। हमारे पास दो ब्रैकेट्स थी, हमने उनको सॉल्व किया और ब्रैकेट्स के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई चीज प्लस माइनस नहीं हो रही, सिर्फ ब्रैकेट्स आपस में उन साइंस को मल्टीप्लाई कर रही है। अब हमने सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिखना है। हर वेरिएबल को जब आप मूव करवाएंगे तो उसका कोएफिशिएंट और उसका साइन उसके साथ मूव करेगा। प्लस 8p minus q, this minus q is here and minus q is here, minus 7r plus 2r and plus 5 is a single term। हमारे पास ये कांस्टेंट है बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर हमारे पास एक और ऐसी टर्म होती जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते, बट अभी ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नाउ प्लस 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 8 and 3 will give you 11, yes, और 8 का साइन आएगा which is a positive 1, 8p, okay, माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ है कोएफिशिएंट, 1 यहाँ है। if the variable is written as a single, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो it's understood कि उसके पास एक पावर है 1, उसके पास एक कोएफिशिएंट है 1 और उसके पास एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ तो नेगेटिव साइन गिवन है, तो हमारे इन दोनों के पास एक एक कोएफिशिएंट है। तो माइनस माइनस प्लस, बट ये दोनों ही इक्वल है तो हम माइनस का साइन ही लेकर चलेंगे, अदरवाइज हमने बड़ी वैल्यू का साइन लेना होता है। तो ये दोनों ही इक्वल है, 1 इसका 1 इसका, विल गिव यू -2q प्लस माइनस माइनस 7 minus 2 is equals to 5। बड़ी वैल्यू है 7 की, so will give you minus sign and plus 5। This is the simplification of this linear expression। This is very easy if you understand the points, the steps। Number 1, if the brackets are there, first of all solve them। Secondly, arrange the variable and thirdly, बहुत carefully plus minus को ध्यान रखते हुए आपने उनको add और subtract करना है। और अगर कोई टर्म सिंगल है +5 तो उसको आपने एज इट इज ले आना है एंड तक, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो। अब हम देखते हैं कि इन सब के कोएफिशिएंट्स एक होल नंबर है। अगर इनके कोएफिशिएंट्स, इन्हीं वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हमारे पास फ्रैक्शंस में आ जाएंगे तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे?
Let's take an example. Now I took the example of a coefficients in a fraction form. X is the variable having a coefficient, y is the variable, x and y both are having the variables of fraction form. So fraction form को solve करने के लिए first of all same आपका वही step है, step number 1. आपने variables को एक साथ लेकर आना है जो कि same है. So 1/2x and 1 minus 1/8x minus 1/9y plus 11/3 y. सेम. अगर ये वेरिएबल्स हमारे पास ना होते तो हमने ये बात सीखी है कि हमने इसका एलसीएम लेना है. अगर आप कंसीडर करें कि ये वेरिएबल्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 1/2 एंड 1/8 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारे पास डिवीजन है, डिनोमिनेटर्स है, हम इनका फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2. So 2 to the 4, 4 to the 8. 8 is the LCM. हम x को साइड पे लिख रहे हैं. ओके, यहाँ से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, विल गिव यू आंसर 4 और न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. अब आपके पास दो पैटर्न है, या तो आप x को यहाँ पे एज अ कॉमन लिखते हैं या आप हर वैल्यू के साथ लिखें, जैसे इसके साथ x है यहाँ पर. सेकेंडली माइनस साइन विल बी एज इट इज. 8 को 8 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर विल डिवाइड द डिनोमिनेटर, गिव यू आंसर 1 एंड 1 को जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1x. अब सेम हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें 9 और 3 की पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे. 3 और 9, सो 3 1 the 3 and 3 1 the 3. सो आपके पास आ गया 3 3 the 9. 9 is the LCM of these two fractions. So 9 denominator will divide the denominator, will give you minus 1y. और यहाँ से आ जाएगा 3 को 9 में डिवाइड करेंगे, 3 3 the 9. So 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, this plus sign will be here 33y. Okay, अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, will give you 3x over 8 and प्लस माइनस माइनस 33 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 32/9y. This is the simplification of this fractional coefficients of the variables in the linear equation expression. linear equation हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात करें लीनियर एक्सप्रेशंस की. लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस है, सो उस डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर है और हमने इसको वेरिएबल्स को फर्स्ट स्टेप में कंबाइन किया, देन हमने उसकी एलसीएम को फाइंड आउट करके फ्रैक्शंस को सॉल्व करके फाइनल आंसर लिया. अब आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो सकता है अगर ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी पे डिवाइड अगर नहीं हो रहे. अब ये दोनों डिविजिबल नहीं है, किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो हमारा आंसर यहीं पे है. This is another example of linear expression with the fractions. पहले हमारे पास सिर्फ कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में थे, अब पूरी टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में है. तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही एलसीएम से स्टार्ट लेना होगा. एलसीएम से स्टार्ट लेंगे तो 5 and 3 both are not coming in the same table, so no need to do factorization. हम सिंपली कह देंगे 5 3 the 15 is the LCM. So 3 को 5 पे 15 पे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर विल डिवाइड द डिनोमिनेटर, सो 5 विल द आंसर. तो 5 को हम इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. ओके, माइनस का नाउ 5 को 15 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3. 5 3 the 15. 3 को हम इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे. इट्स वेरी इजी. हमारे पास यहाँ पहले फ्रैक्शन में एक नंबर होता तो हम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, बट यहाँ पे अभी क्या है, हमारे पास एक पूरा एक्सप्रेशन है. सो हम जस्ट अभी इसको इसके साथ लिख रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व आउट करते जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बिकॉज ये ब्रैकेट जो है वो आपको मल्टीप्लिकेशन देंगे. 5 to the 10x and 5 is having a positive sign, so plus minus minus 5 5 the 25. Here is the plus sign, plus minus minus 3 3 the 9, so 9x आ गया, minus minus plus 3 to the 6 and 15 is in the denominator. Now 10x and 9x को हम करेंगे combine.
हम अपने वेरिएबल्स को एक साथ लेकर आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिखेंगे। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ 10x minus 9x will give you positive 1x because this is positive 10 and this is minus 9, so we'll give you positive 1. And 25 में से 6 को हम subtract करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 over 15. This is the simplification of this expression in linear form. आपके पास ये लीनियर फॉर्म में था एक्सप्रेशन, हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, देन हमने उसके वेरिएबल्स को कंबाइन किया एंड कांस्टेंट्स को कंबाइन किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया प्लस 4x minus 19 over 15. I hope you understand this very well. We have discussed today the whole number as a coefficients of variables and fractional form with the variables. How we are going to solve? अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो यकीनन आपको सब समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको ये समझ में आ चुका है, सो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।